Hello students. So here just we started a new topic that is your equal matrices. Okay, before just I discuss equal matrices. We just in last lecture we discussed about what is matrix and how to find the order of matrix. Okay, also find what are the element of that matrix. Okay, and from here we just understand what type of matrix are equal and what type of matrix are not equal. So for understanding matrices which are equal or not, firstly you have to define what are equal matrices. Okay, then we proceed. So आप यहाँ देखो, जैसे ये कह रहा है इक्वल मैट्रिसेस, व्हाट आर इक्वल मैट्रिसेस, आप ये डिफिनेशन देखोगे, टू मैट्रिसेस, जस्ट वेट, जस्ट हम आपको डार्क कर दे रहे हैं, एस अंडरलाइन, यस, टू मैट्रिसेस A and B are called equal written as A equal to B if and only if first condition है A and B are the same order, that is the number of row in A equal to number of row in B and number of column in A equal to number of column in B. Okay, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया. दूसरा इसमें आपको इसे क्या कहा जाता है, their corresponding element are equal, that is entry of A and B are in same position आर इक्वल. तो ये आपके दो मेन ये है. अदरवाइज अगर ऐसा नई कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इट मींस टू मैट्रिसेस आर अनइक्वल, इसको हम लिखते हैं ऐसे ए नॉट इक्वल्स बी. फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको यहाँ से समझा दे रहे हैं, टू मैट्रिसेस कब हम इक्वल कहेंगे और कब हम इक्वल नहीं कहेंगे. जैसे ये देखो, आपसे ये कहा गया है इक्वल मैट्रिक्स, जस्ट वेट, ठीक है, ये देखो इक्वल मैट्रिसेस. ओके, इक्वल मैट्रिसेस, देखो इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे, अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स हम आपको ये दे दे रहे हैं ए बी सी डी. ओके, एक मैट्रिक्स आपका है, एक बी हमने आपको कोई मैट्रिक्स दिया, जो मान लो कि हम आपसे ये कह दें, आप ले लो ऐसे A1 B1 C1 और D1, ये ले लो आप A2 B2 C2 और D2. ओके, हम आपसे ये कह रहे हैं क्या ये मैट्रिसेस इक्वल हैं. अगर जो सपोज करो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, पहले तो ये है कि मैट्रिक्स ए और जो मैट्रिक्स बी है इनका जो ऑर्डर है, इन दोनों का ऑर्डर, ये ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए. समझ पा रहे हैं, जो आपको सपोज करो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, ये दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, फर्स्ट कंडीशन है दोनों का ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए. ओके, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, ऑर्डर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम. ओके, सो अब देखो सेकंड कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपका क्या होता है, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. समझ पा रहे इनके. अब आपको सर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि A11 ये पोजीशन है, ये क्या पोजीशन है, भी A11. समझ पा रहे हैं ना, यानी कि ये देखो अगर इस पोजीशन का जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड, जस्ट हमने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर वाला वीडियो देख लो, देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड. ओके, ये कह रहा है इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, तो यहाँ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A2. ओके, तो ये देखो ये इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान देना, जस्ट वेट, यस, ये इक्वल होना चाहिए किसके बाबू, इसके. समझ पा रहे हैं. ओके, फिर उसके बाद से देखो, उसके बाद से अगर ये है, देखना ये अगर इक्वल हो गया इसके. ओके, फिर आप ये देख सकते हैं अगर ये C1 इक्वल टू C2. ओके, फिर उसके बाद से आप ये देख सकते हो, जस्ट वेट, यस, अगर D1 इक्वल्स, जस्ट वेट, अगर सपोज करो ये D1 इक्वल्स टू D2, अगर ऐसा कंडीशन, इसका मतलब हम आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसे सोचो, इफ यहाँ मान लो हम कहेंगे मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल, इफ देखो दोनों मैट्रिक्स हम कह रहे हैं इक्वल है कब, इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड
एंड क्या, एंड ध्यान देना, जो हमने लिखा है ना ये A1 इक्वल टू A2, इस मैट्रिक्स के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। यानी इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसके फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसके फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट आपस में यही होते हैं करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ओके, इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग क्या, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। समझ पा रहे, अगर ऐसा हो तो समझो कि आपके क्या है, मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट वेट, यहाँ आप इसको ये समझ सकते हो ऐसे कि जैसे मान लो हमने क्या कहा था, ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये कैसे इक्वल होंगी, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, अगर जो A1 इक्वल टू क्या आ जाए A2, ओके, B1 इक्वल टू क्या आ जाए B2, C1 इक्वल टू क्या आ जाए C2 और D1 इक्वल टू क्या आ जाए D2, और इनका यदि आर्डर, अरे इनका भी आर्डर कितना है 2x2, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, अरे 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 2x2। ओके, सिमिलरली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ रो 1 और नंबर ऑफ रो 1, यानी 1 1 2, कॉलम 1 और 1 2, यानी इसका भी ऑर्डर कितना हुआ 2x2, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो है इनके ऑर्डर सेम है, और इनके यदि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये आपस में अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स को हम कहेंगे इक्वल मैट्रिसेस हैं। अदरवाइज इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो समझो कि ये आपका मैट्रिक्स क्या हुआ, इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। समझ पा रहे, तो ये आपका क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस के डिफिनीशन होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम आपको ऐसे कराना चाहें, जैसे देखो सपोज करो हम आपसे ये कहें कि क्या ये मैट्रिक्स इक्वल, सपोज करो हम आपसे कह दे A इक्वल टू, ऐसे मान लो हम आपसे कह दे 2 5 6 8, ओके, हम कह रहे हैं B इक्वल टू क्या कह रहे हैं, B इक्वल टू फिर ले लो 2 5 6 8, हम कह रहे हैं क्या ये मैट्रिसेस दोनों इक्वल हैं। आप कैसे कहोगे इक्वल हैं कि नहीं, पहले तो आप दोनों देखोगे मैट्रिसेस A और मैट्रिसेस B का ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 2x2। सिमिलरली मैट्रिक्स जो B है इसका ऑर्डर कितना हुआ, नंबर ऑफ रो 1, ये 1 2, ऑर्डर इसका देखो ये नंबर ऑफ कॉलम 1 और 1 2, यानी इसका भी ऑर्डर कितना हुआ 2x, यानी ध्यान देना इसका जो ऑर्डर तो सेम है। अब हमने क्या कहा था आपसे, हमने आपसे तो यही कहा था ना कि इसमें क्या है, इसका जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब आप ये देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है पक्का, यहाँ आप देख सकते हो, जस्ट वेट, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ आप देख सकते हो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ देखो, अरे 6 कहाँ है, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, और फिर आप इसको जस्ट वेट, ठीक है, इसको यहाँ से देख सकते, ये देखो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो ये भी है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, इसका मतलब ये जस्ट वेट, ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, यस ठीक है, ये देखो ये सेकेंड रो का ये एलिमेंट, समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसा कंडीशन फुलफिल होता हो, जस्ट वेट, ठीक है, अगर जो ऐसा कंडीशन फुलफिल कर गया ना तो समझो कि आपके दोनों मैट्रिक्स है, यस ये आला, समझ पा रहे हैं ना, देखो यानी ये आला इसके इक्वल, देखो जो हमने ये कलर्ड से हमने आपको दिखा दिया कि ये वाला फर्स्ट का फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होना चाहिए, ये एक्चुअली यहाँ 5 था, ओके, और ये थर्ड वाला थर्ड के इक्वल और फोर्थ वाला फोर्थ, तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो गए। समझ पा रहे, ये आपका इक्वल मैट्रिक्स की मेन डिफिनीशन था। ओके, अब सपोज करें कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, ध्यान देना, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ, जैसे हम आपसे कह दें फॉर, जस्ट वेट, ठीक है, हम कह रहे फॉर विच वैल्यू ऑफ x matrices A and B are इक्वल, और वो आपको गिवन होगा, और फिर कह रहे हैं यहाँ गिवन डेट, क्या गिवन है, तो गिवन डेट A इक्वल्स टू क्या है, जैसे मान लो आप ये कह दें यहाँ है 2x, यहाँ है आपका x, ओके, यहाँ है मान लो हम आपसे कह दें 2, यहाँ है 5, ओके, A है, सिमिलरली हम आपको B कह दें, जैसे ये मान लो, ध्यान दो यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे 6 कर लो,
सिमिलरली हम आपको बी कह देते हैं, बी कहते कि मान लिया आपका 12 है। ओके, हम आपसे यहाँ पे कहते 6 है, यहाँ 2 है और 5 है। हम आपसे कहते हैं कि क्या ये मैट्रिसेस ए और बी की कौन सी वैल्यू, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दीज मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। तो सबसे पहले तो आप चेक क्या करोगे कि क्या इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। यस, so here the order of the matrices A is 2 cross 2. Why it is 2 cross 2? Because here number of row is 2, number of row is 2 and number of column is 2. That's why the order of the matrix A is 2 cross 2. Okay. Also here you can see that the order of the matrix, order of matrix B is here number of row equal to how many? First row and second row, and also the number of column equal to how many column? This is first column and this is your second column. That's why its order will be 2 cross 2. Okay, no doubt. ठीक है, यानी इस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर सेम हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने आपसे तो यही कहा था ना कि अगर दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल है ना तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम होना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या, अगर जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो तो उसमें देखो, अगर मैट्रिक्स ए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड रो के फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये इक्वल होना चाहिए इसके। ओके, फिर उसके बाद से आपका क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इसके। ओके, फिर आपका ये होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, सॉरी जस्ट वेट, ठीक है, ये आपका इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होना चाहिए इसके। ओके, एंड लास्टली जस्ट वेट, यस, लास्टली ये इक्वल होना चाहिए किसके, वेट जस्ट वेट, लास्टली आपका क्या, ठीक है, हाँ ये इक्वल होना चाहिए इसके। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप पहले तो आप इसकी बात छोड़ दो, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है कि नहीं, देखो ये हमने जो लाइन बनाया यहाँ 6 है तो ये 6 है। ओके, यहाँ 5 है तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। ओके, लेकिन आपको बताना है x की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैट्रिसेस इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2x है ना ये किसके इक्वल होना चाह रहा है, तो 12 के, तो यानी कि 2x इक्वल टू 12। ओके, तो इसको यहाँ लिखो, और तो सब आपस में सेम ही है। अरे और लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 12, तो फिर ये x इक्वल टू x, 2 इक्वल टू 2, सॉरी 2 इक्वल टू 2 एंड 5 इक्वल टू 5। ओके, अब देखो ये तो सारे सेम है, लेकिन आपको x की वैल्यू बतानी है, किस x की वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 12, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 12/2, यानी ओवरऑल क्या है 6। ओके, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी फाइनली x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 what the value of x for which these matrices A and B are equal। जैसे कि आप यहाँ रख कर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर 2 इंटू एक्स है ना, यानी 2x से अगर 2 इंटू एक्स प्लस हमने क्या रखा 6, यानी मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 12। ओके, अब ध्यान देना यहाँ ये 12 है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 6 2 12, तो ये ओवरऑल ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं, ऐसे इक्वल मैट्रिक्स से डिफिनीशन देता है। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। अब देखो हमने आपको इक्वल मैट्रिसेस बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद से देखो, इसके बाद से ये क्या बता रहा है, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यस, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद से जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको यहाँ जस्ट डिस्कस कर दे रहे हैं, ये देखो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ओके, आप ये लिख सकते हो सम, जस्ट वेट, सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान देना, मतलब ये कह रहे कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स। तो पहला होता है क्या, रो मैट्रिक्स। ओके, दूसरा होता है क्या, तो कॉलम मैट्रिक्स। ओके, यस, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स,
चौथा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, जस्ट वेट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये देखो, ये आपको कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद से एक जीरो मैट्रिक्स भी होती है। यस, तो देखो हम सबको आपको अलग अलग डिफाइन कर दें। यस, रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ जिसमें सिंगल बस रो हो, बस ये केवल रो ही हो, बस उसके अलावा कुछ ना हो। जैसे ये देखो, ये आपका मान लो हमने ए बी कह दिया, तो इसमें केवल रो है ना, देखना ये अगर रो मैट्रिक्स का मतलब उसमें नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने भी, इससे हमें नहीं मतलब होता है। समझ पा रहे हैं, रो मैट्रिक्स तो बस आप ये सोचो नंबर ऑफ रो, यहाँ लिख सकते हैं अगर रो मैट्रिक्स है तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ रो इक्वल्स 1। ओके, नंबर ऑफ रो इसमें कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ कॉलम ये कोई डिसाइड नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं नंबर ऑफ रो। समझ पा रहे हैं, बस ये नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो जैसे सपोज कर देते हम आपसे ये कह दें, अगर जो मान लो सपोज करो कि हम क्या करें, रो मैट्रिक्स हम आपसे कह रहे हैं, नंबर ऑफ रो मतलब हम कह रहे हैं केवल। ओके, हम मान लीजिए इसमें आपसे ये कह दें, ये क्या जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं। ओके, 2 6 8 5 4, ध्यान देना, यस सर। ओके, ये बताओ ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं। रो मैट्रिक्स होने का मतलब हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। देखो नंबर ऑफ रो क्या 1 है। ओके, तो ये आपका कौन सी मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स। बस ऐसे रो मैट्रिक्स का मतलब बस आपको ये देखना है उसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, बस खत्म। कॉलम मैट्रिक्स सेम केस है, कॉलम मैट्रिक्स में इसमें क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ क्या, कॉलम। समझ पा रहे हैं ना, यानी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1 हो जाए ना, तो फिर ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, तो कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ऐसे ध्यान देना, सपोज करो 1 2 3। ओके, सपोज करो इसमें नंबर ऑफ रो तो आपको बताने नहीं, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कैसे होता है, ऐसे होता है ना, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3, तो इसमें जो भी इसका ऑर्डर आएगा पहले तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो 3 या नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ रो इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। समझ पा रहे हैं, ये हुआ, यानी कि ये नंबर ऑफ रो ऐसे, मतलब जो भी रो कॉलम मैट्रिक्स होती है ना, तो इसमें आप क्या देखते हैं, कॉलम में बस आप तो यही देखते हैं ना कि इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। कॉलम में स्पेशली आप कॉलम बस देखोगे, ठीक है। तो इसमें कॉलम देख लो कितने थे, जैसे मान लो हमने 2 3 4 का, इसमें ऐसे लोग, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2, अरे 1 ही है ना कॉलम, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3, यानी 3:1। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आपको ऑर्डर बताने हैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, चलो स्क्वायर मैट्रिक्स आप डिफाइन करोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें ऐसे ध्यान, सपोज करो जिसका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर का मतलब n क्रॉस n का हो, n क्रॉस n या m क्रॉस m। ओके, जहाँ n और m कहीं किसी इंटीजर से बिलोंग करते हो, ठीक है। यानी सपोज करो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया, या मान लो 2 क्रॉस 2 हो गया और 5 क्रॉस 5 हो गया। ओके, 5 क्रॉस 5, मान लो 6 क्रॉस 6, कुछ भी हो जाए, अगर इनका ऑर्डर ये नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो रहा है, इसका मतलब मैट्रिसेस क्या है, आपस में इक्वल है। समझ पा रहे, यानी ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। ये आपको क्या होगा, स्क्वायर नंबर, सॉरी यहाँ आप देख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। समझ पा रहे, तो स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सिंपल से एग्जांपल, इसके डायगोनल पे बस 1 1 1 आते हैं और बाकी सारे 0 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको आप अच्छे से देख लोगे, ठीक है। तो फिर हम जस्ट यस, ठीक है, आप ये सब देख सकते हैं। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी इफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ओके, सो हियर जस्ट भी हमने क्या कहा, दोनों मैट्रिक्स अगर वैल्यू पूछा जा रहा है तो पहले तो आप देखो दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। चलो वो दोनों का ऑर्डर जब सेम है तो हमने इसको कंपेयर इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे और देन इसका इससे करेंगे। ओके, तो यहाँ इससे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ओके, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। तो ए और सी की वैल्यू आ गई
ठीक है, तो b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 का मतलब माइनस, 3 माइनस 7 का मतलब -4। ओके, 3 माइनस, जस्ट वेट, यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है, आप देखो ना, अरे बाबू b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो 2, c की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 3, यानी b इक्वल टू 3, और देखो 2c या प्लस d इक्वल टू कितना 7। ध्यान देना c की वैल्यू क्या है -4, यानी 2 इंटू -2 और प्लस d इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, d इक्वल टू क्या 7 माइनस प्लस हो जाएगा 4, यानी कि 11। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे आपको जो भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ये आप बस कंपेयर करके इससे वैल्यू बता सकते। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ए भी है, सेम जैसे देख लो, जस्ट वेट, ये कह रहा है, अगर ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये कह रहा है दोनों इक्वल का नोटेशन ना, इसका मतलब क्या, ये वाला इक्वल इसके होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल, ओके, एंड आल्सो ये इक्वल इसके और ये वाला इक्वल इसके। समझ पा रहे हैं? अब बस वहां से जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी, हो सकता है कभी इक्वेशन को आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो इक्वेशन बना लेना, वहां सॉल्व कर लेना, देन यू गेट योर आंसर। देखो हमने डिफरेंट टाइप्स की, स्पेशल टाइप की जो भी मैट्रिसेस थी, हमने इनको कर दिया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। जीरो मैट्रिक्स, हाँ जीरो मैट्रिक्स का मतलब आप देख सकते हो, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब उसमें जो भी जीरोज है ना वो सारे जीरोज होंगे, ओके। तो ये देखो, ये आपका क्या हुआ, ये ध्यान देना, ये जीरोज सारे जीरोज हैं, ओके। ये मैट्रिक्स whose element is 0 is called a matrix whose element is 0 is called a zero matrix or null matrix। समझ पा रहे हैं? ऐसे आपका जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस्ट हमने आपको बता ही दिया था, ओके। ठीक है, ये आप सारे कर सकते हो। ठीक है, इसका एक्सरसाइज ये कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग, ये कह रहा है इसमें से क्लासिफाई करो, कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, इसमें कह रहा है कौन से मैट्रिक्स हैं। अब कह रहा है गिवन अ मैट्रिक्स ए हैज 4 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कह रहा है कोई मैट्रिक्स है जिसके पास 4 एलिमेंट है, ओके। तो ये कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये सेम वही क्वेश्चन है। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट ए आई जे इज गिवन बाय दिस, ओके। ये कह रहा है आपको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट किससे गिवन है, तो 2j माइनस 2i बना सकते हो। हमने क्या कहा था, आप यही कहा थे ना, ए आई जे इक्वल टू क्या, a11 a12 a21 और a22, ओके। तो यहाँ देखो i और j सब, ये कह रहा है ए आई इक्वल टू 2j 2i माइनस j, यानी ध्यान देना a इक्वल टू क्वाट, अगर i के प्लेस में 1 रखते, j के प्लेस में 1 रखते, तो देखना ये क्या जो भी वेरिएशन आएगा, ओके। तो यहाँ a11 के प्लेस पे आप रख सकते i के प्लेस पे, अरे a11 के प्लेस पे क्या है, ये है a12, ये है a13, ये है और ये 14, ये है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब ये जो भी इसका ऑर्डर वगैरह आप बताना है बता सकते हो। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये सारे आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड ए विद दिस इक्वल टू, बस सर सारे आपको कंपेयर करके आपको आज जो भी वैल्यू जो भी आप इससे कंपेयर करोगे ना, तो इससे आपको क्या बहुत सारे एक्स ए बी सी डी जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो इसके आंसर आप इजीली वैसे फाइंड आउट कर सकते। सो देखो, इसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बताया, जैसे कि वो मैट्रिक्स क्या होता है, पहला कौन सा मैट्रिक्स होता है, तो पहला रो मैट्रिक्स होता है, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं? जिस टाइप के मैट्रिसेस हैं ये आप पढ़ लोगे, इससे हमने क्वेश्चन करा। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपको बताएंगे, वो आप बताएंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, उसमें एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसको हम बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए आप क्या करो, ये सारे लेक्चर देखे रहो, एंड यू कैन आल्सो सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो कि आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे ये चैप्टर टोटली डिपेंड है, ओके। चलो।